बच्चों, इसके पहले जो है हम आपको मैथ में दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है आपको हल करने के लिए विलोपन विधि, फिर प्रतिस्थापन विधि और जो भी मेथड था हम बताए थे आपको, उस पर प्रश्न भी हल कराए थे। और आज जो है हम आप लोगों को उसी दो चर वाले रैखिक समीकरण में जो है वज्र गुणन विधि से, यानी जिसको हम कहते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आज को बताने जा रहे हैं और आप लोग जो है ध्यान देंगे। जैसे समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0, ये मान लीजिए पहला समीकरण है। दूसरा आपका है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0, यानी ये दो समीकरण है। इस रूप में अगर कोई समीकरण दिया हो तो आप कैसे वज्र गुणन विधि से उसको हल करेंगे। इसके लिए जैसे आपको बात आती है कि कब जो है समीकरण दिया रहेगा तो कब उसका जो है अल्पीय हल होगा, कब उसका जो है अपरिमित हल होगा, कब उसका जो है कोई हल नहीं होगा। तो इसके लिए आपको हम बता दे रहे हैं, जैसे ये समीकरण है तो यहाँ x का गुणांक a1 है और यहाँ x का गुणांक जो है a1 है और यहाँ x का गुणांक a2 है। इसी तरह y का गुणांक b1 है और जो है b2 है। तो इसमें करते क्या है हम कि जब इसको आपको हल करना होगा तो इसके पहले जो है आपको, अगर पहला इसका मेथड है कि अगर a1 बटे a2, जैसे x का गुणांक a1 है और x का गुणांक a2 है, a1 बटे a2 अगर नॉट बराबर b1 बटे अगर b2 आता है तो उस समय जो है अद्वितीय हल इसका होगा। और दूसरा है कि अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नॉट बराबर c1 बटे c2, तो इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा। और तीसरा है कि a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2, तो इसका जो है अनंत हल होगा, अनंत हल, यानी जिसको हम अपरिमित हल भी कहते हैं। तो जैसे आपके प्रश्नावली में दिया रहेगा कब अद्वितीय हल है, कब अनंत हल होगा, कब जो है कोई हल नहीं होगा, तो उसके हिसाब से जो है आप इसको देख लेंगे और देखने के बाद ही जिस तरह से प्रश्न पूछा जा रहा है उसको आप हल करेंगे। तो ये तो मान लीजिए आपको बता दिए कब अद्वितीय होगा, कब कोई हल नहीं होगा, कब अनंत हल होगा। इसके बाद जो है इस वज्र गुणन विधि से कैसे कोई समीकरण दिया होगा तो कैसे उसको हल करेंगे, उसके लिए हम आपको सूत्र बता रहे हैं, इसको ध्यान से देखेंगे। यहां जो है x माइनस y और 1, यहां जो है आप ये देखेंगे कि जैसे हमको x का मान निकालना है तो यहाँ x का गुणांक a1 है और a2 है, तो x का मान निकालने के लिए x वाले गुणांक को छोड़ देंगे, यानी ये आपका होगा b1 और ये b2 है और ये जो है c1 और ये c2 है। और जब y का निकालना होगा तो y को छोड़ देंगे, इसके बाद जो गुणांक बच रहे हैं जैसे a1 a2 c1 c2, और जब अचर पद का निकालना होगा तो इसके लिए c1 c2 को छोड़ देंगे, तो आपका होगा a1 a2 b1 b2।
अब इसमें जो है B1 का गुणा आप जो है C2 में करेंगे और B2 का C1 में करेंगे, माने ऊपर से नीचे, यानी यहाँ इसका भी इसमें गुणा करेंगे, तब इसके बाद पहले ऊपर से नीचे, फिर इसके बाद नीचे से फिर ऊपर, ये वाला गुणा करेंगे। ये इसी क्रम में आपको गुणा करना होगा। ये सूत्र है। आप इससे जो है कोई भी अगर आपका समीकरण दिया है तो उस समीकरण से जो है आप x और y का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ये जो है वज्र गुणन विधि से जो है निकालने के लिए सूत्र है। यानी जब x का मान निकालेंगे तो x वाले को पूरा बंद कर देंगे, x से कोई मतलब नहीं लगेगा। y का गुणांक और अचर पद से देखेंगे तो ये b1 b2 c1 c2 हो गया। अब जब y का मान निकालना होगा तो y को बंद कर दीजिएगा, तो a1 a2 c1 c2 हो जाएगा। और ये अचर पद के लिए तो हमेशा जो है गुणा जब भी होगा तो ऊपर से नीचे होगा, और इसके बीच में गुणा के बाद जो है इसके बीच में माइनस का निशान, दोनों का गुणा करने के बाद बीच में माइनस का निशान लगा देते हैं। तो इस तरह से कोई भी प्रश्न रहेगा तो आप हल करेंगे। जैसे हम एग्जाम्पल बता रहे हैं इसका, कैसे इसको आप हल करेंगे, एग्जाम्पल इसी का है। जैसे मान लीजिए कोई सवाल दिया है आपका 2x प्लस 3y ये बराबर मान लीजिए 17 है, यानी ये पहला समीकरण है। और दूसरा जो है 3x माइनस 2y ये बराबर जो है 6 है। तो आप देख रहे हैं कि ये जो दोनों समीकरण दिए हुए हैं ये आपका इस रूप में नहीं है, यानी इसके बराबर जो है 0 है, लेकिन इसमें 0 नहीं है। तो जब इसको आप हल करेंगे तो इसी समीकरण को आप इस रूप में लिख लेंगे, जैसे 2x प्लस 3y माइनस 17 बराबर 0, यानी इस रूप में पहला समीकरण हो गया। दूसरा भी आपका 3x माइनस 2y और माइनस 6 बराबर 0। अब आपका जो है ये पहला दूसरा समीकरण जो है आपका जो ये सूत्र बताया गया है इस रूप में हो गया है। अब इसको जब आपको हल करना होगा तो पहले x का मान, फिर माइनस y कर देंगे और फिर 1 कर देंगे। अब x का मान निकालना है तो अब x वाले को छोड़ देना है पूरा, तो खाली गुणांक लिखना है यहाँ। तो ये 3 हो गया और ये -2, मान चिन्ह सहित आप लिखेंगे। ये +3 है 9 तो +3 कर लीजिए, और ये -2 हो गया, और यहाँ जो है -17 और -6 हो गया। अब y को लिखना है तो y वाले को पूरा छोड़ देंगे, तो यहाँ 2 हो गया और यहाँ 3 हो गया, और -17 हो गया और -6 हो गया। और अचर पद का निकला है तो इसको c1 c2 को छोड़ देंगे, तो ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 है और ये -2 है। चूंकि प्लस लिखते नहीं क्योंकि इसके पहले अगर कोई चीज नहीं लगा है तो प्लस मान लेते हैं। अब इसका गुणा करने के लिए आपको बताया है कि ऊपर से नीचे गुणा करेंगे, निशान लगा देंगे गुणा करते समय। इसको आप इस तरह कर लीजिएगा, यहां भी आप इसी तरह कर लेंगे। अब इसके बाद इसका जब गुणा करना होगा तो आप लिखेंगे x बटे, अब -6 का 3 में करेंगे तो -18 हो गया, और सूत्र में जब इसको सूत्र लगाएंगे तो बीच में माइनस लिखेंगे गुणा करते समय। और इसका जब ऋण 17 का ऋण 2 में करेंगे तो ऋण में ऋण का गुणा करेंगे, धन हो जाएगा, 17 दूनी 34 हो जाएगा। अगर ये आपको स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा तो आप इस तरह लिखिएगा कि 3 गुणे -6, इस तरह कर लीजिएगा, फिर -2 गुणे -17, फिर यहां करेंगे तो 2 गुणे -6 -3 गुणे -17, और यहां करेंगे 2 गुणे -2 और बीच में -3 गुणे 3। इस तरह से आप गुणा कर लीजिएगा। फिर इसके बाद x बटे ये -18 हो जाएगा, और ऋण का ऋण में करेंगे धन हो जाएगा, 17 दूनी 34। यहां भी -y और यहां -12, और ये 3 का 17 में करेंगे तो -51 हो जाएगा, क्योंकि पहले माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और यहां भी -4 और ये -9 हो जाएगा।
यानी फिर यहाँ जो है आपका ए माइनस जोड़ देंगे, 8 4 12 और 3 1 4 1 5 -52 हो गया। और यहाँ जो है माइनस वाई बटे ये -12 है और प्लस 51 है, तो प्लस का चिन्ह अधिक है तो प्लस बचेगा 11। अब इसमें से न हो तो आप 51 में से ऐसे घटा लीजिएगा 12, 11 में से 2 निकल गया 9, 4 में से 1 निकल गया 3, यानी 39 बचेगा यहाँ। और यहाँ आपका जो है 1 बटे -13 हो जाएगा। अब यहाँ लिखेंगे आप फिर x बटे -52 बराबर 1 बटे -13 तथा -y बटे 39 बराबर 1 बटे -13। अब यहाँ तिरछा पूरा कर लीजिएगा, तो -13 x बराबर -52 हो गया, तो x बराबर हो जाएगा -52 बटे -13, तो ऋण में ऋण की भाग देंगे धन हो जाएगा, 13 चौको 52, यानी x का मान 4 हो गया। और फिर इसी तरह तिरछा गुणा करेंगे तो ऋण का ऋण में करेंगे धन हो जाएगा, तो 13 y बराबर 39, तो y बराबर हो जाएगा 39 बटे 13, 13 तिया 39। इस तरह से x का मान यहाँ 4 आ गया और y का मान 3 आ गया। तो इस तरह से जो है वज्र गुणन विधि से जो है हम समीकरण को हल करते हैं। ये जो है आपको एग्जाम्पल बताया गया, एक एग्जाम्पल और बता दे रहे हैं कैसे उसको आप करेंगे। अब यहां जो है दूसरा एग्जाम्पल आपको बताने जा रहे हैं, उसको आप ध्यान देंगे। जैसे ही लिखा हुआ है ax प्लस by ये बराबर a माइनस बी, और दूसरा समीकरण लिखा हुआ है bx माइनस ay ये बराबर a प्लस बी। इस दोनों समीकरण को जो है वज्र गुणन विधि से हल करना है। तो पहले इसको लिखेंगे, पहले समीकरण को ax प्लस by माइनस a माइनस बी ये बराबर 0, ये पहला हो गया। और दूसरा जो आपका है यहाँ bx माइनस ay और माइनस a प्लस बी, तो इसको कोष्टक में कर लीजिए, ये बराबर 0, यानी दूसरा समीकरण हो गया। अब ये सूत्र के रूप में आपका आ गया। अब इसको जब हल करेंगे तो पहले x का मान, फिर माइनस y और फिर a हो जाएगा। तो x का मान ज्ञात करने के लिए आपको बताया कि x वाले से कोई मतलब नहीं रखेंगे, केवल y का गुणांक और अचर पद का लेंगे। तो जैसे y है, y का गुणांक यहाँ b है, यहाँ चिन्ह सहित लिखेंगे, b है प्लस में और ये माइनस a हो गया। और यहाँ जो है ये माइनस बी है और माइनस a प्लस बी है। और y का जब गुणांक लिखेंगे तो y को छोड़ देंगे, तो यहाँ a हो जाएगा, ये b हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस a माइनस बी और माइनस a प्लस बी हो जाएगा। और फिर अचर पद को, तो यहाँ a हो गया, b हो गया, अब b और माइनस a हो जाएगा। अब इसका गुणा आपको ऐसे करना होगा, ऊपर से नीचे आपको बताया है, ये आप निशान लगा देंगे, ऊपर से नीचे फिर नीचे से ऊपर, इस तरह से आप गुणा का निशान लगाएंगे। अब जो है इसके बाद आपको गुणा करना होगा, b का b गुणे b का गुणा जो है माइनस a प्लस बी में करेंगे, फिर माइनस, तो माइनस a गुणे माइनस a माइनस बी, कोष्टक बंद कर देंगे,
फिर यहाँ माइनस वाई, और इसका जब गुणा इसमें करेंगे ए गुणे माइनस ए प्लस बी, फिर माइनस बी गुणे माइनस ए माइनस बी, और फिर सूत्र में माइनस, ये हो गया, कोष्टक लगा देंगे, मानी इसका गुणा इसमें कर दिए हैं और ये गुणा इसमें कर दिए हैं। अब इसके बाद ये 1 हो जाएगा, ए गुणे माइनस ए और माइनस बी गुणे बी, ये हो जाएगा। अब इसके बाद आप जब गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा माइनस, अब इसका गुणा करेंगे तो माइनस बी ए और फिर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, अब फिर माइनस इसका जब इसमें गुणा करेंगे ये हो जाएगा ए स्क्वायर, क्योंकि ऋण में का गुणा करेंगे धन हो जाएगा, तो ए का ए में करेंगे तो ए स्क्वायर और माइनस ए बी, और इसी तरह इसका करेंगे तो माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए बी, और ये गुणा करेंगे तो माइनस ए बी और प्लस बी का माइनस बी में करेंगे तो माइनस, यानी ये ऋण है ये भी ऋण है तो धन हो जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ जो है आपका माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहां से जो है इसे माइनस बी ए चाहे ए बी लिख दीजिए और माइनस बी स्क्वायर, ब्रैकेट को तोड़ दे रहे हैं तो माइनस ए स्क्वायर प्लस ए बी हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस वाई और माइनस ए स्क्वायर माइनस ए बी, और ऋण मिल के धन हो जाएगा, ब्रैकेट टूटेगा तो ए बी हो जाएगा और माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ एक माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ जो है ये प्लस ए बी है और माइनस ए बी से कट जाएगा, तो यहाँ आपका बचेगा यक्स बटे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ भी आप देख रहे हैं कि यहाँ माइनस ए बी है प्लस ए बी कट जाएगा, तो यहाँ भी माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, यहाँ जो है एक बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ आप लिख सकते हैं कि यक्स बटे माइनस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर एक बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तथा यक्स वाई का मान यहाँ निकाल रहे हैं तो वाई बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर एक बटे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब यहाँ जो हल करेंगे तो यहाँ यक्स बटे माइनस कॉमन कर लीजिएगा, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ भी माइनस कॉमन करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो अब ये जो है इससे आपका कट जाएगा, ये भी माइनस कट जाएगा, तो यक्स बराबर जो है यहाँ एक हो जाएगा सीधे, ये मान यक्स का हो जाएगा, और यहाँ जब आप हल करेंगे तो यहाँ से भी यही काम करेंगे, माइनस कॉमन कर लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और यहाँ से भी माइनस कॉमन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इससे जो है ये भी कट जाएगा, तो माइनस वाई बराबर एक यानी वाई बराबर माइनस एक हो जाएगा। इस तरह से आप यक्स और वाई का मान बज्रगुणन विधि से हल करके निकाल सकते हैं। तो हमारी समझ में आ रहा होगा कि आपको हम दो एग्जाम्पल बताए हैं और इस पर जो है आधारित प्रश्न आपको दिया जाएगा।
जो आपको समस्या होगी आप बताएंगे, फिर न हो तो अगले दिन जो है फिर आपको इसी क्रम में जो है एग्जाम्पल और समझा देंगे, तब इसके बाद जो है आपको लगाने के लिए दिया जाएगा।